बिहार में भूमिहार बनाम भूमिहार ब्राह्मण को लेकर बहस अब तक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप ले चुकी है। सवाल सीधा है, सरकारी दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्रों में भूमिहार लिखा जाए या भूमिहार ब्राह्मण। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बुधवार यानी 17 दिसंबर को बिहार राज्य सवर्ण आयोग की तीसरी बैठक हुई, लेकिन एक बार फिर आयोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। 5 सदस्यीय आयोग 2 खेमों में बटा नजर आया और किसी एक शब्द के इस्तेमाल पर सहमति नहीं बन पाई। अब ये पूरा मामला सीधे बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में चला गया है। अंतिम फैसला अब सरकार को ही लेना होगा। चलिए जान लेते हैं कि आखिर पूरा विवाद जो है वो शुरू कहां से हुआ। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार की जातीय जनगणना रिपोर्ट भूमिहार जाति के लिए सिर्फ भूमिहार शब्द का इस्तेमाल किया गया। समाज के बड़े वर्ग ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ऐतिहासिक, सामाजिक और संवैधानिक रूप से उनकी पहचान भूमिहार ब्राह्मण के तौर पर रही है। इस आपत्ति के बाद बिहार सरकार ने मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य के सवर्ण आयोग को सौंपी थी, ताकि आयोग तथ्यों, दस्तावेजों और ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर कोई सिफारिश दे सके। विवाद बढ़ने पर सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 अक्टूबर 2025 को सवर्ण आयोग को एक आधिकारिक पत्र लिखा। इस चिट्ठी में आयोग ने साफ तौर पर पूछा कि क्या सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाना चाहिए या नहीं। इस पत्र के बाद आयोग के भीतर मतभेद और गहरे हो गए। कुछ सदस्यों ने इसे सरकार का दबाव माना तो कुछ ने इसे स्पष्टता की मांग की। इसी मुद्दे पर 21 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच आयोग की 3 बैठकें हुई, लेकिन हर बार सहमति बनने से पहले मामला अटक गया। सूत्रों के मुताबिक आयोग के कुछ सदस्य 1931 की जातीय जनगणना, जमीन रिकॉर्ड और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर भूमिहार ब्राह्मण के पक्ष में हैं। वहीं कुछ सदस्य 2015 के सरकारी फैसले और मौजूदा प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत भूमिहार शब्द को बनाए रखने के पक्षधर हैं। 5 सदस्यों में मत विभाजन इतना साफ रहा कि आयोग ने किसी तरह का औपचारिक फैसला लेने से बचते हुए मामला सरकार को लौटा दिया। भूमिहार समाज से जुड़े कई संगठनों ने साफ कहा कि सिर्फ भूमिहार लिखना उनकी ऐतिहासिक पहचान को कमजोर करता है। ये बदलाव बिना समाज की सहमति के किया गया और अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और कानूनी लड़ाई दोनों होगी। अब सवाल उठता है कि राजनीतिक मायने क्यों अहम है। तो ये विवाद सिर्फ नाम का नहीं है, इसके गहरे राजनीतिक पहलू भी हैं। बिहार की राजनीति में ब्राह्मण और भूमिहार दोनों ही प्रभावशाली सवर्ण जातियां मानी जाती हैं। आंकड़ों की बात करें, उस पर अगर हम नजर डालें तो बिहार में ब्राह्मणों की आबादी जो है वो करीब 3.65% है और भूमिहारों की आबादी करीब 2.86% है। अगर इन दोनों समुदाय को एक साथ देखा जाए तो कुल मिलाकर करीब 6.5% आबादी का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ब्राह्मण भूमिहार की एकजुटता बिहार की सियासत में एक मजबूत शक्ति बन सकती है, खासकर चुनावी दौर में। अब गेंद पूरी तरह से नीतीश कुमार के पाले में चला गया है, नीतीश सरकार के पाले में चला गया है और सरकार चाहे तो ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर नाम में बदलाव कर सकती है या फिर 2015 के फैसले को बरकरार रख सकती है। लेकिन इतना तय है कि यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं होगा बल्कि सामाजिक संतुलन और राजनीतिक समीकरणों पर भी असर डालेगा। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।